मेरे देश में 900 से ज्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिजल्ट महीने महीने तक आते नहीं है। मेरे यहाँ एक दिन में रिजल्ट आ जाता है। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में दिए जा रहे पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष है और प्रभावशाली तरीके से भारत में काम कर रहा है। ताज्जुब होता है, जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित कर दिया गया है, पेंडिंग चल रहा है, जिस पर कोई सुनवाई अब हो नहीं रही है। विपक्ष लगातार वोटर्स की लिस्ट को लेकर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है और तो और मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बात कही नहीं जाती है। और चुनाव आयोग अगर कोई बात कहता है तो वो सप्ताह पर तारीख मांगकर इस बात की जांच करने के लिए समय मांग लेता है। यानी निष्पक्षता के आधार पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं भारत देश में, तो आखिर किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में दिए जा रहे पॉडकास्ट में चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं? सवाल केवल चुनाव आयोग की तारीफ तक ही सीमित नहीं रहता है, ये मामला मीडिया की तारीफ की ओर भी बढ़ जाता है। वो मीडिया जो लगातार देश में बंटवारा करने का काम करती है, अपनी जहरीली राजनीति करने का काम करती है और नफरत परोसती है खबर देने की आड़ में, उस मीडिया की वाहवाही प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर मीडिया और चुनाव आयोग की तारीफ किस वजह से की जा रही है? इसके पीछे कोई प्रायोजित प्लान है या फिर किसी मंशा के तहत किसी चीज को फुलफिल करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पॉडकास्ट में क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मीडिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि देश में हजारों चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं और ये चैनल्स देश में खबर फैलाने का काम करते हैं जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अब ताज्जुब इस बात का है कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए तो सच्ची खबर दिखाना जरूरी है, और पैरवी और चाटुकारिता करने वाली हमारी गोदी मीडिया तो केवल नफरत, जहर बोलने का काम और विपक्ष से सवाल पूछने का काम करती है। तो आखिर लोकतंत्र की किसकी मजबूती और किस प्रकार से हो रही है? साथ ही चुनाव आयोग को लेकर इतने गंभीर सवाल, ईपीआईसी नंबर को लेकर टीएमसी ने शुरुआत की और इसको लेकर सारा विपक्ष एकत्रित भी हुआ, इकट्ठा हुआ। बकायदा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो चुनाव आयोग से मुलाकात करने भी पहुंच जाते हैं इस विषय पर, लेकिन तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात अब आपको बता दूं, इस बारे में मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से पहले भी खबर पहुंचाई थी और एक बार फिर से बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार एक नया जो है कमेटी बिठाने वाली है, जो इस बात की जांच करने वाली है कि जो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोली जाएगी, आपत्तियां की जाएगी, सवाल किए जाएंगे, उन कंटेंट को डाउन कर दिया जाएगा। यानी कि देश में लोगों की आवाज को दबाने का कार्यक्रम महाराष्ट्र से शुरू हो गया है औपचारिक तौर पर। अभी तक तो हमने अनौपचारिक तौर पर देखा था कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे भद्दे कमेंट्स दिए जाते थे, उन्हें ईडी सीबीआई की धमकियां दी जाती थी और कभी मतलब ज्यादा कुछ केसेस में तो ईडी सीबीआई उनके घर पर भेज भी दी जाती थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार इसे औपचारिक तौर पर सरकारी तरीके से करना चाहती है ताकि कोई इस पर संदेह ना करे, कोई इस पर सवाल ना पूछे। महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, आपत्ति दर्ज करेगा, उसे मिस इन्फॉर्मेशन की आड़ में दबाने का कार्यक्रम करना चाहती है। और अब लोग जो है वो महाराष्ट्र सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। यानी जिस मीडिया की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रहे हैं, उस जिसकी दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं, उसका असली चाल चरित्र तो इस प्रकार सरकार दबाने का काम कर रही है और विदेशों में से लोकतंत्र की मजबूती बताकर पेश किया जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे लोगों की केवल आवाज ही दबाई नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को धमकाने का काम, लोगों को डराने का काम भी किया जाएगा। और ये सब कुछ होगा सरकारी आड़ में। यानी सरकार के तहत इस तरीके से प्रायोजित, पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान तरीके से इसे उठाया गया कदम है, जिससे लोगों की आवाज को दबाने का काम, जो स्वतंत्र मीडिया इस वक्त आप यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप देखते हैं, जैसे हम और बहुत से चैनल्स हैं जो आप तक सच्ची खबरें पहुंच जाते हैं, उस पर जो है अंकुश डालने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए इस प्रकार की चाल चली गई। और महाराष्ट्र सरकार इकलौती अभी हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार से प्रेरणा लेते हुए बहुत सी भाजपा सरकार इसे फॉलो करते हुए आवाज बंद करने के लिए, सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के कानून प्रावधान ला सकती है।
क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉडकास्टिंग बिल को इतनी ज्यादा जल्दी मंजूरी तो मिलने वाली नहीं है और इस तरीके से ही अब लोगों की आवाज को दबाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। खैर, प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट पर मीडिया और चुनाव आयोग को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इन इंस्टीट्यूशंस की तारीफ कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।